Dear all, this is Chandrabhan Prasad once again और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। आज का विषय दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा पर आधारित है। रतन टाटा का नाम पूरी दुनिया में है और इतिहास में रहेगा। टाटा ग्रुप के साथ साथ रतन टाटा जी का, रतन टाटा का दलितों से एक छोटा सा रिश्ता बनता है। यह बात है दिसंबर 16, 2011 की। दलित उद्यमियों का ट्रेड फेयर लगा था बॉम्बे में और लेट जे ईरानी के माध्यम से हमने रतन टाटा को इनवाइट किया और उसमें हम लोगों ने लिखा था कि आपके आने मात्र से ही टाटा कंपनियों में बहुत सारे दरवाजे अगर नहीं तो खिड़कियां खुलेंगी दलितों के लिए। और आप जैसी हस्ती जब यहाँ आ जाएगी तो दलित उद्यमियों का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। रतन टाटा बॉम्बे हवाई अड्डे पर लैंड किए। डॉक्टर जे ईरानी साथ में थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम लैंड कर गए हैं और थोड़ी देर में आपके पास पहुंचेंगे। इसके पहले बहुत सारे अखबारों में यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या रतन टाटा दलित गैदरिंग में आएंगे। हमने उनके आने की खबर कंफर्मेशन कुछ अपने पत्रकार दोस्तों को दे दिया था। मीडिया के लोग इस पर कयास लगा रहे थे टाटा कैसे दलित गैदरिंग में आएंगे। फिर जब वह आ गए तो बॉम्बे के अखबारों के प्रतिनिधि, दलित उद्यमी, दलित समाज के बॉम्बे में ऑफिसर्स और कर्मचारी एक तरह से रतन टाटा से हाथ मिलाने और फोटो खिंचाने के लिए स्टैम्पेड टाइप का हो गया। रतन टाटा करीब 45 मिनट तक दलितों के बीच रहे और उन्होंने अपने भाषण में, आप गूगल कर लीजिए रतन टाटा एट दलित गैदरिंग, तो उन्होंने अपने भाषण का एक अंश जो है हमको हम सुना रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा, वी शुड all assist in letting small enterprises, especially from those from the Dalit community, to become big and global. सामियाने में टाटा ग्रुप कंपनीज के बहुत सारे सीईओज आकर पहले ही अपना स्थान ले चुके थे। उन्हें चाय और काफ़ी बिस्कुट सर्व किया जा चुका था। और जब रतन टाटा ने ये शब्द बोले कि हमें छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए, खास तौर से दलित कम्युनिटी से आने वाले बिजनेसेस को, और उन्हें बिग और ग्लोबल बनने का अवसर मिलना चाहिए, तो यह एक ऐतिहासिक घटना थी। यह 21st सेंचुरी की एक ऐतिहासिक घटना थी कि दुनिया का एक माना जाना बिजनेसमैन दलितों के साथ बैठा और 45 मिनट का समय दिया। जब रतन टाटा चले गए तो तमाम उनके टाटा मोटर्स, टाटा स्टील,
तमाम टाटा होटल्स, तमाम ये लोग हम लोगों के सामने यह पूछने शुरू किए कि गाइड करिए कि कैसे हम जो है इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं। हमने कहा कि दलित उद्यमियों से उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को आप खरीदिए, हम कोई प्राइस में कंसेशन नहीं मांग रहे हैं, हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और कुछ ही दिन बाद यह बात सामने आ गई टाटा सन्स के वेबसाइट पर कि टाटा ग्रुप कम से कम 6% परचेजिंग दलित उद्यमियों से करेगा और बहुत सारे लोग उससे जुड़े। यह एक लंबी कहानी है। कुछ लोग तो अभी भी टाटा ग्रुप को सप्लाई कर रहे हैं। इसी बीच रतन टाटा का निधन हो गया। पूरे भारत के इंडस्ट्री में, पॉलिटिकल सर्किल में शोक मनाया गया और पूरी दुनिया में यह एक परंपरा है कि किसी व्यक्ति के डेथ पर, अगर वो हिटलर नहीं है तो किसी व्यक्ति के डेथ पर सामान्यतया लोग सहानुभूति व्यक्त करते हैं और कहते हैं अच्छे आदमी रहे, चले गए। अगर अच्छे आदमी नहीं होते थे तो भी लोग कहते थे अच्छे आदमी थे, चले गए। इस बीच जब हमने अपने घर पर एक छोटा सा लंच आयोजित किया था और हम समझते हैं कि समय आ गया है कि दलित लोग जो देश के जिस भाग में भी रह रहे हों, कश्मीर में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, जालंधर में, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता, पटना, चेन्नई आदि शहरों में रहते हैं, उन्हें महीने में एक आध बार लंच या डिनर पर आपस में ग्रुप बनाकर इकट्ठा होना चाहिए। कोई एक होस्ट हो जो एक महीने में ये दावत दे, दूसरे महीने में कोई दूसरा दावत दे, क्योंकि दलित समाज का पतन अब शुरू हो गया है। और उस पार्टी में जब हमने रतनलाल जी ने देखा कि टाटा जमशेद जी का एक पोस्टर हमारे घर में लगा है। जमशेद जी टाटा जो फाउंडर हैं टाटा ग्रुप के, उनके साथ KR नारायणन साहब की फोटो लगी है। तो यह तो हमारी अपनी KR नारायणन साहब ने भोपाल डॉक्यूमेंट को अपने 26 जनवरी 2002 के स्पीच में मेंशन किया था और उन्होंने इसकी तुलना जो है यूरोप के एक बहुत बड़ी घटना से किया था। हम भूल रहे हैं उस घटना को, तो इसलिए हमने लगाया क्योंकि नारायणन साहब को टाटा ग्रुप ने फेलोशिप दिया, जिसके वजह से वो इंग्लैंड में पढ़ सके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और लौट कर आए। हेराल्ड लास्की जो पॉलिटिकल फिलासफर थे और उनके टीचर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है ये, और नेहरू जी ने उनको फॉरेन सर्विस में बगैर एग्जाम लिए शामिल कर लिया। और नारायणन साहब ने अपनी काबिलियत दिखाई। 1962 के इंडो चाइना वार के बाद भारत से चाइना के संपर्क टूट गए थे, डिप्लोमेटिक संपर्क खत्म हो गए थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने डिप्लोमेटिक संपर्क इनिशिएट करने के लिए नारायणन साहब को अपना राजदूत बनाकर चाइना भेजा और नारायणन साहब ने रिश्तों को ठीक किया। उसके बाद जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत और अमेरिका के बीच थोड़ी खटास पैदा हो गई थी, तो नारायणन साहब की काबिलियत को देखते हुए इंदिरा गांधी ने नारायणन साहब को अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा और अमेरिका और भारत के रिश्तों को उन्होंने सुधारा। तो दलित समाज सदियों से अपनी कृतज्ञता
के लिए जाना जाता है। हम बचपन में ये कहावत सुनते थे कि अगर एक अछूत को कोई एक गिलास पानी दे दे पीने के लिए तो अछूत उसके लिए अपना एक गिलास खून बहा सकता था। यह बात जैसे ही रतनलाल का ये वीडियो अंबेडकर नामा पर लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोग टाटा ग्रुप और रतन टाटा के खिलाफ अभद्र बातें कहने लगे। और अंबेडकर नामा के वेबसाइट पर जाकर अंबेडकर नामा पर आप जाकर देख सकते हैं कि कितने ओछे किस्म के लोग कमेंट कर रहे हैं। और वह भी एक महान व्यक्ति के डेथ के 2-3 दिन बाद। पूरी दुनिया में जो व्यक्ति एकदम ही सड़ा गला नाली में पैदा हुआ, नाली में मरा, वही ऐसा होगा जो किसी के डेथ पर उनका मजाक उड़ा रहा हो या उनके बारे में बुरी बातें कह रहा हो। खास तौर से दलित के फेस में मुझे तो शंका है कि बहुत सारे ये लोग आईटी सेल के वर्कर्स हैं जो दलित के फेस में दलित समाज के भीतर घुसे हैं और उन हर व्यक्ति या संस्था को ये गाली देते हैं जो किसी न किसी रूप में दलितों को मदद करना चाहा या मदद करने की कोशिश की। तो अब प्रश्न उठता है कि जब दलित के अधिकार धीरे धीरे रोज समाप्त हो रहे हैं और रतन टाटा जैसे लोग जो दलितों के साथ बैठना उठना चाहते थे, उनके खिलाफ यह अभियान चलाने वाला ग्रुप दलितों में कौन हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा, या तो अंबानी, अडानी और जो है आरएसएस वगैरह का जो ग्रुप है जो टाटा को नापसंद करते थे, और अंबानी जैसे लोग टाटा से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ये अगर एक्सीडेंट में भी मर जाएं, फ्लाइट क्रैश हो जाए तो भी इनके प्रति कोई सहानुभूति रखने वाला नहीं है। तो दलित समाज को अपने दोस्त और दुश्मन की समझ होनी चाहिए। उस कॉन्फ्रेंस, उस ट्रेड फेयर में आदि गोदरेज भी आए थे। आदि गोदरेज भी एक महान पारसी फैमिली है। गोदरेज ग्रुप ने बाबा साहब को हेल्प करने की कोशिश की। बाबा साहब के रूममेट न्यूयॉर्क में एक पारसी थे और दलित समाज को चाहिए कि गोदरेज ग्रुप को भी बहुत सम्मान से देखे। तो आज का ये विषय है और मैं दलित मिडिल क्लास के बीच इस बात को छोड़कर जाना चाहूँगा कि दलितों के हितैषी रतन टाटा को अपशब्द कहने वाले लोग दलितों के बीच ये कौन लोग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर संभव हो तो कंट्रीब्यूट भी करिए। उसमें कंट्रीब्यूशन का एक लिंक दिया गया है। यह बात मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूँ कि दलित समाज में इतना कचरा सा ग्रुप कौन है जो सभ्यता के नजदीक भी नहीं दिखाई पड़ता और किसी की डेथ पर उसका मजाक उड़ाता है और उसके बारे में अभद्र बातें करता है। जय भीम, जय भारत।